हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं एच.सी. वर्मा जी के 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 11 नंबर सवाल है। एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। यानी एक बल्ब की पावर है जो 100 वाट है और इसको किस में कन्वर्ट करनी है? सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। ओके, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। तो सपोज कर लीजिए सबसे पहले यहाँ पे पावर इज इक्वल टू 100 वाट होगा, यानी यहाँ पे ऐसा, और ये 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पावर इज इक्वल टू होती है W/T, यानी वर्क बाई टाइम। तो वर्क की डायमेंशन, वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल, और टाइम का क्या होगा? सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड को ही 1 वाट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 100 मतलब 10 टू दी पावर 2, और वाट मीन्स क्या लिखूंगा? जूल पर सेकेंड लिखूंगा। तो यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू होता है सीजीएस में 10 टू दी पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू सीजीएस में होता है 10 टू दी पावर 7, है ना, अर्ग 1 जूल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सेट करूंगा 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 अर्ग, और ये पर सेकेंड होगा, यानी 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर 7 यानी 10 टू दी पावर 9 अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? पावर की वैल्यू हो गई किस में? ये हो गया सीजीएस कंडीशन में। कितना का? 100 वाट का। तो ये हो गया सीजीएस में कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर। ठीक है, अब 12 नंबर में दे रखा है, देखिए यहां पर, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल। ठीक है, देखिए दे रखा है पीरियड, प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेज इज 100 मिनट्स। कितना है? 100 मिनट्स है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरी, माइक्रो सेंचुरी में, और 1 माइक्रो सेंचुरी, 1 माइक्रो, ठीक है, सेंचुरी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 इंटू 100 ईयर्स। ऐसा हो गया। अब देखो माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू इतना ईयर है, ईयर है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 टू दी पावर -6 इंटू 100 होगा। ईयर का मतलब 365 डे, डे होगा। डे का मतलब 24 आवर। 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या आएगा? यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है? 100 मिनट। तो 100 और मिनट रहने दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और ये मिनट आ जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 मिनट। ठीक है, अब देखिए रहने दूंगा, सबको ये साइड कर दूंगा। तो 1 माइक्रो, ठीक है, ये होगा सेंचुरी, और बाई डिवाइड में लाइए। अब किसको किसको लाइएगा? तो यहाँ से 10 टू दी पावर -6 आएगा, और क्या आएगा? 365 इंटू 24 इंटू 60 आएगा। और इसको जो कैलकुलेट करके लाएंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, और मल्टीपल करके जो आएगा वो 1 में डिवाइड कीजिएगा। ओके, यानी तो ऐसा कर सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर 6 और बाई 365 इंटू 24 और इंटू 60, ये क्या आएगा? माइक्रो, यहाँ पे सेंचुरी आएगा। इज इक्वल टू सोल्व करोगे तो 1.9 माइक्रो, और ये क्या आएगा? सेंचुरी आएगा। ओके, ये सॉल्व करने के बाद आएगा, दैट मीन्स सॉल्व। ओके, नेक्स्ट नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
दे रखा द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इन इट इज एसआई यूनिट। इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। दे रखा है किसमें, डाइन पर सेंटीमीटर, यानी सीजीएस यूनिट में ये दे रखा है। ओके, सीजीएस यूनिट में दे रखा है। अब यहां पे समझनी है, देखिए सबसे पहले सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन एस टी इज इक्वल टू 72 डाइन, और ये क्या आएगा पर सेंटीमीटर आएगा। हो गया, तो 72 और डाइन, डाइन यहां पे देंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, ये डाइन आएगा। तो 1 डाइन इज इक्वल टू, 1 डाइन इधर आ जाएगा तो 10 टू दी पावर -5 न्यूटन आएगा, 10 टू दी पावर -5 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब देखो तो 72 डाइन के बदले 10 टू दी पावर -5 न्यूटन बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, इसको इधर कन्वर्ट कर दो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो 1 सेंटीमीटर है, इधर आ जाएगा तो 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 72 10 टू दी पावर -5 ऊपर लेकर चले जाइए तो +2 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए, 72 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये क्या आएगा न्यूटन पर मीटर दे दिया गया, न्यूटन पर मीटर दे दिया गया। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है 14 नंबर सवाल, द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यानी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के डिपेंड कर रहा है किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे, एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा पे। एज्यूमिंग द रिलेशन टू बी के इज इक्वल टू, ए स्मॉल के है, आई टू द पावर ए ओमेगा टू द पावर बी, वेयर स्मॉल के इज ए डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। यहां पर क्या है, स्मॉल के क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करनी है। लेकिन यहां पे देखिए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 m² हो गया। तो के क्या है, तो इसको क्या बोलोगे, के है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसको के को क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड अब होगा, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। देखिए तो एनर्जी का क्या होगा, ml2 t पर पावर -2, के डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/5 mr² होगा, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास IL पे पावर 2 होगा ऐसा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ml पे पावर 2 का होल पर पावर a, ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड की डायमेंशन t पे पावर -1 होता है, और ये पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से क्या करोगे, ml2 t पे पावर -2 इज इक्वल टू m टू दी पावर a, और कोई है l टू दी पावर 2a, t टू दी पावर -b, t टू दी पावर -b हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स हो गया ऐसा, इक्वेटिंग द पावर्स। अब देखिए यहां पे इक्वेटिंग द
पावर्स। अब यहां से a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा 2a इज इक्वल टू 2, यहां से पावर इक्वेट करो तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू यहां पे 1 आ गया। हो गया ऐसा। अब देखो दे दिया गया, तो यहां पे a और b निकालनी थी मुझे, ठीक है, तो a और b तो सॉल्व हो गया, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू यहां पर देखिए b इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हुआ, b इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, b इज इक्वल टू 2। ओके, a और b यहां पे लिख दिया मैंने। ओके, ऐसा। नेक्स्ट आता है, देखिए फिर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 15 नंबर सवाल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन जी बताते हैं, आइंस्टीन जी, ठीक है, के अकॉर्डिंग बात करें तो मास का कन्वर्सन एनर्जी में और एनर्जी का कन्वर्सन मास में होता है। ओके, तो यहां पे देखो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी ई so obtained is proportional to certain power of mass and the speed c of light। यानी एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे और स्पीड ऑफ लाइट पे, वो भी सर्टेन पावर के साथ, ठीक है। तो यहां पे गेस ए रिलेशन एमंग द क्वांटिटीज यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस के मेथड को यूज करनी है और यूज करके क्या करोगे, रिलेशन फाइंड करोगे। ओके, यूज करके रिलेशन फाइंड करोगे। तो यहां पे सपोज कीजिए एनर्जी, ओके, एनर्जी वैरीज मास टू द पावर x, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट टू द पावर y, ऐसा। तो E वैरीज m टू द पावर x c टू द पावर y, तो E इज इक्वल टू k m टू द पावर x c टू द पावर y। अब यहां से ये जो k है ये क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ओके, अब देखो टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन ले लेते हैं, तो यहां पे लिख देना पड़ेगा टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। ओके, डायमेंशन ले लेता हूं एनर्जी का, तो ml2 t पर पावर -2 इज इक्वल टू के हट जाएगा मास टू दी पावर x, c स्पीड ऑफ लाइट l t पे पावर -1 टू दी पावर y। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से m l टू दी पावर 2 t पे पावर -2 अरेंज करता हूं, देखिए m टू दी पावर x, l टू दी पावर y, t पे पावर -y। ओके, अब देखो इक्वेट कर दो, तो यहां से m इक्वेटिंग, ओके, इक्वेटिंग द पावर्स, पावर को इक्वेट करेंगे, तो पावर को इक्वेट जब करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। देखो l पे पावर l पे पावर, t पे पावर t पे पावर, तो -y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 2, यानी रिलेशन गेस करनी है ना, तो एनर्जी E इज इक्वल टू a, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मास टू दी पावर x, x का वैल्यू 1, c टू दी पावर y मतलब 2, तो k mc² हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर mc² आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया, बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए,
16 है जो बहुत ही सिंपल सा है। I करंट है थ्रू ए कंडक्टर, R जो है रेसिस्टेंस है, एंड V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ टू दीज क्वांटिटीज इक्वल्स द थर्ड ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से ओम्स लॉ को शो करना है, किन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर R इज इक्वल टू ml2, और देखो T पे पावर -3, I पे पावर क्या आएगा -2 आएगा, और ये क्या है V यानी वोल्टेज। वोल्टेज का क्या आएगा, तो यहाँ से ml2 T पे पावर -3, I पे पावर -1। ओके, I पे पावर -1 हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, I यदि इसमें मल्टीप्लाई करता हूं V में तो क्या हो जाएगा, R का डायमेंशन नहीं मिल रहा है। यदि यही इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में I से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो I पे पावर इधर तो सेम आएगा, ml2 T पर पावर -3, I पे पावर -2, I पे पावर +1, क्या इसको ला रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। क्यों, क्योंकि यदि रेसिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ I ला दिया जाए, यानी करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला को कंबाइंड कर दिया जाए, तो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर दिए, किससे, तो डायमेंशनल एनालिसिस से। ओके, किससे, तो डायमेंशनल एनालिसिस से हो गया। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखो स्क्रीन पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ कैपिटल L between the nodes, the tension F in the string and its mass per unit length small m. Guess the expression for its frequency from dimensional analysis. ओके, तो सपोज कीजिए यहाँ पे ये क्या है, एक इंड है, एक इंड है, ठीक है, इसका क्या है, ये लेंथ है L, और यहाँ पे टेंशन क्या है, तो F है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल m है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, तो इसको यदि दोनों टाइट करके रखे हुए, इसको वाइब्रेट करवा दें तो ओसिलेट जब करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी वैरिज क्या होगा, देखो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे तो पावर x, लेंथ पे तो पावर y, मास पे तो पावर z। क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, जो यहाँ पे डिपेंड लिख चुका है, लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है डिपेंड्स है किस पे, तो इन सब चीजों पे, फोर्स पे यानी टेंशन फोर्स पे, लेंथ पे, और किस पे, मास पर यूनिट लेंथ पे। तो जिस पे डिपेंड करता है उस पे सर्टेन पावर दो, और सर्टेन पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दो। अब यहां से फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वैरिज को हटा दो तो k डायमेंशन लेस कांस्टेंट, फोर्स टू दी पावर x, l टू दी पावर y, और m टू दी पावर यहाँ पे z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या आएगा, k आएगा यहाँ पे डायमेंशन लेस, ठीक है, कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पे टेकिंग और क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन तो फ्रीक्वेंसी का t पे पावर -1, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का तो ml t पे पावर -2, पावर x होगा, लेंथ का तो l पे पावर y होगा, मास पर यूनिट लेंथ यानी मास बाई लेंथ तो m l पे पावर -1, t z पावर होगा
होगा ऐसा। अब देखिए अब यहाँ से m0 L0 t पे पावर -1 होगा इज इक्वल टू आ जाएगा m सिंगल है, m पर पावर x, m पर पावर z, m पे पावर x प्लस z, l पे पावर x, l पे पावर y, l पे पावर -z। देखो तो l पर पावर x प्लस y माइनस z, ठीक है, l पे पावर x, l पे पावर y, l पे पावर -z, और t पे पावर कितना होगा यहाँ पे -2x, t पे पावर -2x हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इक्वेटिंग द पावर्स, पावर को इक्वेट कर दो। चलो पावर को इक्वेट करता हूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ से -2x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ओके, तो यहाँ से 1/2 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1/2 होगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 1/2 प्लस वाई माइनस जेड, तो जेड माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो हाफ हाफ 1, तो y इज इक्वल टू -1 होगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से k आएगा, रहने दो k, f टू दी पावर x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/2, l टू दी पावर y, y का वैल्यू -1, ठीक है, m टू दी पावर z, z का वैल्यू -1/2 हो गया। अब देखो तो f इज इक्वल टू k, f टू दी पावर 1/2, और y में क्या आएगा l, और m टू दी पावर हाफ हो गया ऐसा। तो क्या आ जाएगा, सो f इज इक्वल टू k/l स्क्वायर रूट f/m हो गया ऐसा। f इज इक्वल टू k/l स्क्वायर रूट f/m, ये जो f है स्मॉल f, ये फ्रीक्वेंसी है, k/l, k क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, l क्या है लेंथ जो दोनों एंड के बिटवीन है, f स्क्वायर रूट f क्या है टेंशन फोर्स, m क्या है स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ है, यानी पर यूनिट लेंथ में जो मास है। ओके नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं। देखो टेस्ट मतलब चेक करना, इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट की पहचान है यदि LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम हो गया तो वो क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो देखो ए नंबर सॉल्व करता हूं। सबसे पहले h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाई रो आर जी चेक करना है, तो एक LHS है और एक RHS है, तो LHS इज इक्वल टू h, देखिए यहाँ पे h हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, तो l हो गया, LHS में कितना आया l आया, RHS लिखूंगा, चलो 2s cos थीटा, देखो 2s cos थीटा रो आर और ये g है, जिसमें से लिखा हुआ है s सरफेस टेंशन, रो डेंसिटी, ठीक है, और r क्या है रेडियस है यहाँ पे, ठीक है, और g क्या है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स बाई लेंथ, तो एम एल टी पे पावर -2 बाई एल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा एल यहाँ पे एम एल पे पावर 0, तो ऐसा करते हैं हटा देते हैं टी पे पावर -2। चलिए तो 2 तो डायमेंशन लेस है, नंबर है, नहीं होगा। एस का एम और यहाँ पर होगा क्या चीज़, टी पे पावर -2। कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। रो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम, तो एम बाई एल पे पावर -3। आर मतलब एल, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अब देखिए एम कैंसिल, टी पे पावर -2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर तो कैंसिल हो गया, सब हट जाएगा। और एल पे पावर देखो -3 और एल तो एल पे पावर 2 तो -3 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से सिंपल वे में सॉल्व करें तो एल आएगा, एल पे पावर -1 ऊपर लेकर चले जाइए, तो एल तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। यानी LHS का डायमेंशन और RHS की डायमेंशन आपस में क्या है, तो इक्वल है। तो इक्वल जब यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर में आते हैं। फर्स्ट तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, बी नंबर में यहाँ पर भी है वेलोसिटी, ठीक है, और क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट पी रो। देखिए बी नंबर में है भी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी, पी मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, और रो मतलब होता है डेंसिटी। तो LHS लो, LHS में भी वेलोसिटी एल टी पे पावर -1, RHS में आ जाओ तो स्क्वायर रूट पी बाई रो, स्क्वायर रूट पी बाई रो होगा। देखिए तो स्क्वायर रूट होगा, पी का वैल्यू क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, डेंसिटी एम एल पे पावर -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एम कैंसिल और ये एल पे पावर -3 ऊपर +3 जाएगा, तो -1 और +3, तो एल पे पावर क्या होगा, 2 टी पे पावर -2, तो एल टी पे पावर -1 हो जाएगा। ओके, यानी LHS और RHS आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। LHS और RHS आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी सभी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, हाँ देखिए डायमेंशनली करेक्ट है। देखेंगे अब आगे, ये तो बी नंबर बी नंबर तक हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ओके, हाँ अब देखो सी के पास चलो। सी नंबर में क्या है, भी। यहाँ पर ये जो भी है देखो, ये कैपिटल भी है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, और ये क्या है, वॉल्यूम है, और पाई पी प्रेशर, आर रेडियस, टी टाइम, और 8 इट्टा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एल, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लो, तो LHS में वॉल्यूम यानी एल पे पावर 3, RHS लो तो RHS में क्या होगा, पाई पी आर टू दी पावर 4 टी 8 इट्टा और एल होगा। ओके, सभी का वैल्यू पुट कीजिए, डायमेंशन पाई का तो होगा नहीं, ठीक है, किसका होगा, प्रेशर का, प्रेशर का एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, रेडियस का तो एल पे पावर 4, और ये क्या होगा, टाइम का टी, 8 का कोई डायमेंशन नहीं, इट्टा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है फोर्स इंटू रेडियस एरिया इंटू भी, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2, रेडियस का एल, एरिया का एल पे पावर 2, वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1। अब देखो एम आएगा, अब देखो
L1 L पे पावर 2 L पे पावर 2 कैंसिल, L ऊपर चला जाएगा -1, T पे पावर -1 ऊपर जाएगा +1, तो T पे पावर -1 होगा ऐसा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का m L पे पावर -1 T पे पावर -1 इंटू L हो गया ऐसा। अब दे दिया गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ से RHS यूज करें तो क्या हो गया, m से m कैंसिल, ठीक, L पे पावर -1 L पे पावर -1 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये वाला हो गया, 1 मिनट, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कैंसिल, ठीक है। L है अभी, ये है और ये है, इसको कंपेयर करो 3, तो L पे पावर 3। अब देखो T पे पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो T पे पावर 1 और T पे पावर 1 +2, ये -2 है, कैंसिल, खत्म, आ गया LHS और ये RHS, तो RHS इज इक्वल टू LHS, डायमेंशन इक्वल है, डायमेंशनली करेक्ट है। LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन आपस में इक्वल है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे डी नंबर में है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट, ये क्या है mgl और बाई क्या है आई है। तो यहां से क्या यूज करोगे, LHS में ये क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, तो T पे पावर -1, फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा T पे पावर -1, तो RHS यूज करो, तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट mgl बाई आई, 1/2 पाई नंबर है, डायमेंशन नहीं होगा, नंबर है तो डायमेंशन नहीं होगा। अब स्क्वायर रूट, मास दे दो m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L T पे पावर -2, L आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, तो m इंटू L पे पावर 2, ओके। देखो m कैंसिल, L पे पावर 1 L पे पावर 1 कैंसिल, L पे पावर 2 सॉरी, और यहाँ पे L2 कैंसिल कर देगा, तो स्क्वायर रूट करोगे किसका, T पे पावर -2 यानी T पे पावर -1 हो गया। यानी LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल हो गया, यानी ये क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, दैट मीन्स सॉल्व, ओके। नेक्स्ट देखो, फिर यहां पे दे रखा है लेट x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, यानी x भी डिस्टेंस है और a भी डिस्टेंस है। इज देखिए dx स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a, और a है साइन इनवर्स a/x, डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त लगा हुआ है कि LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि इक्वल होता है तो करेक्ट है, अन्यथा करेक्ट नहीं है, ओके। चलो देखो, तो यहां पे क्या करना होगा, सबसे पहले LHS की बात करो, इंटीग्रेशन, और ये क्या है dx स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि स्मॉल टर्म को बड़ा करना, माने छोटा पार्ट है उसको बड़ा करना। सपोज दैट एक मान लो रड है जो आयरन की रड है, इसमें छोटा पार्ट कट किए तो ये आयरन ही होगा, और बड़ा कर दें इंटीग्रेट करके तो फिर भी आयरन ही रहेगा। नेचर नहीं बदलेगा, अमाउंट बदल जाएगा।
तो वही इसका काम है, अमाउंट बदलना, नेचर नो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसका काम है नेचर को कांस्टेंट रखना, अमाउंट बदलना, और डायमेंशन को, है ना, अमाउंट से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब नहीं है। नंबरिकल वैल्यू 5 मीटर का लेंथ है तो एल होगा डायमेंशन, 10 मीटर वाला लेंथ है तो उसका भी एल ही होगा। ओके, बात समझ में आ गई? हाँ, तो dx है तो लेंथ है, डिस्टेंस है, छोटा पार्ट है। अब यहां से स्क्वायर रूट, देखो इंटीग्रेशन को हटा देंगे क्योंकि इसको कुछ करना जरूरी नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर यानी एल पे पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर एल पे पावर 2, डिस्टेंस का स्क्वायर होगी। अब ऐसा करते हैं कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके जीरो नहीं करना है, यानी एल पे पावर 2 माइनस एल पे पावर 2, तो एल पे पावर 2 आएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट एल पे पावर 2 यानी एल बाई एल आ जाएगा, तो एल पे पावर 0, यानी ये डायमेंशन लेस है। कौन? LHS इसका। अब RHS की बात करूं तो RHS में यदि जाओगे तो 1/a और ये साइन इनवर्स a बाई क्या है? x है। 1/a साइन इनवर्स a बाई x। चलो 1/a तो a डिस्टेंस l होगा, साइन इनवर्स a बाई x। देखिए तो ऐसा होता है, सपोज कर लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स p बाई एच, यानी ये जो फंक्शन है, ये जो टर्म है वो क्या है? एंगल है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू है, यानी ये वाला क्या होगा? तो यहां पर बोल सकते हो एंगल होगा। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे एल पे पावर -1। तो क्या आ गया? LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन इक्वल नहीं है, यानी ये क्या है? डायमेंशन मेथड से करेक्ट नहीं है, तो बोलेंगे इनकरेक्ट इक्वेशन, यानी नो डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स अकॉर्डिंग टू HC वर्मा, जिनके न्यूमेरिकल था, एक्सरसाइज था, जो कि एंड हो गया।